ये हर लम्हा नबी के साथ। बल्कि अमीर अल मोमिनीन का नहजुल बलागा में जो खुतबा है वो खुतबा सोने की कलम से लिखने वाला है। मौला फरमाते हैं कि मैं बचपन में नबी के पीछे ऐसे चलता था, हाय हाय, जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे चलता। हाय 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 हाय। मैंने इतना नबी के मैं साथ रहा हूं, इतना नबी के साथ रहा हूं कि आप क्यों मौला अमीर अल मोमिनीन ने ऊंटनी की मिसाल दी? ये नहीं कि अरब में ये जानवर था तो इसलिए ऊंटनी की मिसाल दी, नहीं। हर जानवर की औलाद में ये चीज है कि अगर वो मां के पीछे चले, मसलन भेड़ का बच्चा मां के पीछे चल रहा है तो वो खेत में जा सकता है। घोड़े का बच्चा मां के पीछे चल रहा है तो वो चरने के लिए आगे पीछे जा सकता है। ऊंटनी के बच्चे में ये सिफ्त पाई जाती है, प्यासा भी हो, जब तक मां ना रुके वो नहीं रुकता। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया मैंने अपनी मर्जी नहीं की, मैं नबी के पीछे रहा हूं, मैं नबी के पीछे पीछे चला हूं। फिर अहले सुन्नत किताबों में ये मौजूद है कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने रिसालत माप की जुबान चूसी। आपने हजरत अबू हुरैरा से रवायत इसलिए ली है कि उन्होंने जूठा दूध पिया था। जूठा दूध पीने वाले से आपने 5000 हदीसें ले ली, जिसने जुबान चूसी उसने आपने एक हदीस भी नहीं ली। मौला अमीर अल मोमिनीन से एक सवाल हुआ था, सवाल में पढ़ने लगा। मौला से एक सहाबी ने पूछा, या अली, रसूल ने फरमाया था कि जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। मौला ने फरमाया बेशक ये हदीस से रिसालत माप है। सवाल देखिएगा सरकार, सवाल देखिएगा। उससे कहा इबादत किसकी होती है? कितना मुश्किल सवाल। मौला इबादत किसकी होती है? फरमाया अल्लाह की। उससे कहा जिक्र तेरा करें, इबादत अल्लाह की कैसे? चेहरा तेरा देखें, इबादत अल्लाह की कैसे? अगर तेरा चेहरा देखने से अल्लाह की इबादत होती तो फिर मान कि शिरक आ गया। इबादत अल्लाह की, चेहरा तेरा देखा। या अली आपका चेहरा देखने से उसकी इबादत कैसे हो जाती है? अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया सवाल बदल, मेरा चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है। उसने कैसे? फरमाया अगर मेरा चेहरा है तो मेरी इबादत है, अगर उसका चेहरा है तो उसकी इबादत है। अगर तो ये चेहरा मेरा है तो फिर है मेरी इबादत, अगर चेहरा ही उसका है। बिस्मिल्लाह। अगर मेरा जिक्र अल्लाह के जिक्र के अलावा है तो फिर मेरा जिक्र मेरी इबादत है। अगर मेरा जिक्र ही उसका जिक्र है तो फिर मेरा जिक्र भी इबादत है। लिहाजा हमें दीन उससे लेना है कि जिसमें तहकीक भी नहीं है, जिसमें गलती की गुंजाइश भी नहीं है, और जो हर लम्हा रसूल के साथ रहा है। हजारों दफा नहीं लाखों दफा मिसाल इस कौम के सामने दे चुका हूं, बार बार इसलिए दोहराता हूं कि शायद ये दलीलें जो होती हैं किताबों से दलील दी हुई बंदे कह देते हैं कि ये तहकीक गलत है, ये रावी अच्छा नहीं है, ये किताब मुस्तनिद नहीं है, ये रवायत बड़ी ज़ईफ है। मैं कोशिश किया करता हूं कि अपनी तकारीर को दलीलों से सजाऊं, क्योंकि दलील जो होती है ये कभी रद्द नहीं होती। दलील की रद्द हमेशा दलील से कही जाती है, या तो उसके मुताबिक दलील लेके जाए। मैं बार बार दलाइल इसलिए दोहराता हूं, मैं तकरीर की, मैंने अभी मिसाल दी, इतने लोग भूल गए, आप भूल गए, आपको नहीं खबर। ये पता है कि मौजू क्या है, ये नहीं पता कि लफ्जों की तरतीब क्या है, लफ्जों का रब्त क्या है। मजलिस खत्म हुई, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में फैल गए, सुबह को आप अपने कॉलेज, स्कूल, दफ्तर, यूनिवर्सिटी गए। किसी ने आपसे पूछा कि साहिब रात कहाँ थे? आपने कहा जी मजलिस में था। कहाँ थे तहजीब भाई? दरबार शाह चंद चिराग में था। वहां क्या था? वहां मजलिस थी। किसने पढ़ी थी? फैसलाबाद से खतीब आया था। उसने क्या पढ़ा? अब जिसने आपसे पूछा वो गैर हाजिर था,
बात घूम के वहां आई है कि हमने 1400 साल पीछे राब्ता करना है। खिताबत उसको कहते हैं कि प्रकार की तरह घूम के वहीं पे वहीं आ जाए जहां पे बात शुरू हुई थी। अब हमने 1400 साल पीछे राब्ता करना है। आपसे गैर हाजिर ने पूछा रात दरबार में क्या पढ़ा गया। अब आपने मेरी तकरीर अपने अंदाज से सुनाई, अपने अंदाज से सुनाई ना आपके पास वो लफ्जों की तरतीब थी, आपके पास एक मौजू था कि इस टॉपिक पे बात हो रही थी, इस आयत को पढ़ा जा रहा था, ये पॉइंट्स थे, इस पे गुफ्तगू हो रही थी। अब इसके आगे जो आपने तशरीहात की वो आपकी जाती थी। अब मेरी तकरीर में और आपकी तशरीह में फर्क आ गया। इसी फर्क ने फिरके बनाए। गुफ्तगू नबी की थी, तशरीह लोगों ने अपनी मर्जी की थी, फर्क आ गया। मतलब मुझसे कोई पूछे कि जनाब आपने ये लफ्ज के मैंगो, जी मैंने तो नहीं कहे, जिसने मुझे बताया मैंगो, आपको जिसने बताया वो ठीक नहीं है, उसने अपनी अकल के मुताबिक बताया। मेरी गुफ्तगू का सियाको सबाक ये नहीं था। मैं जिस पसे मंजर के तहत गुफ्तगू कर रहा था वो पसे मंजर ही ये नहीं है। मैं तो इस मौजू पे बात कर रहा था। अब जितनी अपनी गुफ्तगू को मैं वजाहत कर सकता हूं, आप में से कोई वजाहत नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अगर दीन निकला है नबी की जुबान से, वजाहत वो करेगा जो नबी जैसा होगा। वजाहत वो करेगा जो नफ्से पैगंबर होगा, वजाहत वो करेगा जो नफ्से परवरदिगार होगा, वजाहत वो करेगा जो रसूल के बाद बिला फज़्ल रसूल का जानशीन होगा। अगर मजमा बेदार है तो जुमला वो कर देता हूं, वजाहत वो करेगा जो तस्लीम की मंजिल पे होगा, जिसकी बात को बयान ही तस्लीम किया जाएगा। मैंने एक वाकया पढ़ा तो मैं दोबारा पढ़ता हूं। एक हुकूमत के खलीफा के दरबार में एक मसला आ गया। उन्होंने कहा एक सवाल है, वो परेशान कर रहा है और साहिल दरवाजे पे खड़ा है। उन्होंने कहा साहिल को अंदर लेके, शाह साहब जरा सवाल देखिए। उसने कहा जी साहिल का सवाल यह है कि मेरा जो मालिक था वो मरते हुए वसीयत करके गया है, और वसीयत ये करके गया है कि उसके हैं 3 गुलाम। वजह साहब 3 गुलाम। उसने वसीयत की है कि एक गुलाम को बेटी का रिश्ता दिया जाए मेरी, और आधी जायदाद दी जाए। एक गुलाम को सिर्फ आधी जायदाद दी जाए, एक को कत्ल किया जाए। नाम किसी का नहीं लिखा। नाम किसी का भी नहीं लिखा, बस ये वसीयत कर गया है और वो दुनिया से चला गया है। अब तीनों गुलाम जो हैं वो दावेदार हैं, जायदाद भी हमें चाहिए, रिश्ता भी हमें चाहिए, मरने को कोई तैयार नहीं। ये शुरू से आदत है, मालिक चला जाए तो गुलामों को जायदाद का लालच हो जाता है। गुफ्तगू पहुंच रही है सरकार। कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल होम्योपैथिक बहस हो, जिसका साइड इफेक्ट जो है वो कहीं से कोई ना आ सके। बिल्कुल मीठी गोलियां जिससे शिफा भी पूरी हो जाए और तकलीफ भी ना हो। कुछ कैप्सूल जो होते हैं वो हलक से बड़ी मुश्किल से उतरते हैं। ये हकाइक के कैप्सूल हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं दलील के पानी से उतारूं और मुसलमानों के मैदे से हजम कर लें। अब इस पे जी अमल करना है। जी बताएं कैसे करना है। मौजू का रब्त आपके जहन में रहना चाहिए। दीन लेना है तस्लीम की मंजिल पे, रसूल के बाद उनसे लेना है जो तस्लीम की मंजिल पे हैं। दलाइल जितने बेहतर से बेहतर दे सकता था, एक वकील होने की हैसियत से मैंने दे दिए कि ये दलाइल हैं हमारे इमामत को मानने के लिए। अब ये एक वाकया कोड कर रहा हूं, ये अहले सुन्नत किताबों में लिखा हुआ है। अहले सुन्नत किताबों में इसका मुकम्मल अंदराज है। उन्होंने कहा जी आप बताएं कि कैसे अमल करें। हाकम ने कहा जी वसीयत दिखाओ। वसीयत देखी, वसीयत तो है, नाम किसी का नहीं। उन्होंने कहा इस पे हम अमल कैसे करें जब वो ही किसी का नाम नहीं लिख के गया।
तो हम किसी बेगुनाह को सजा दे देंगे? भाई हमसे नहीं ये फैसला होगा। जब फैसला वापस हुआ, साहिल ने एक सवाल किया है, वो जो सवाल तारीख में, उसे कहा आप हाकिम हैं या वारिस हैं? काश आप इस जुमले की वुसअत को समझ लेते। मेरी 5 दिन की मेहनत ही इसी एक जुमले पे। आप हाकिम हैं या वारिस हैं? आपने सिर्फ हुकूमत कायम की है या वारिस है पैगंबर? दरबार से यह जवाब आया कि हम हैं हाकिम, हुकूमत हम चला रहे हैं। उनका जो इल्म नबी था वो किधर है? घर में। साहिल वारिस के दरवाजे की जानब चला, नौकर के जरिए, सहाबी के जरिए अमीर अल-मोमिनीन को इतला दी गई कि साहिल दरबार में गया था वसीयत लेके और वापस खाली आया। अमीर अल-मोमिनीन ने घर में बैठ के इस मसले का जवाब नहीं दिया। अमीर अल-मोमिनीन ने कहा कि उसे कहो दरबार में पहुंचे, मैं आ रहा हूं। दरबार में पहुंचे, वो वापस जब दोबारा दरबार में पहुंचा तो हाकिम ने कहा तू फिर आ गया भाई? उसने कहा जी इंतजार कर रहा हूं, वारिस आ रहा है। खिताबत में जुमले ही होते हैं, पत्थर तो खतीब के हाथ में होते हैं कोई नहीं कि वो मजमे को मारे और मजमा बोले। लफ्ज कह रहा हूं, तहकीक वाले खामोश बैठे थे, तस्लीम वाला आ गया। तहकीक वाले खामोश थे, तस्लीम वाला। अमीर अल-मोमिनीन आए, आवाज जमीन पे खत कर रही थी, चेहरे पे जलालत। दरबार में आए अमीर अल-मोमिनीन ने देखा जलाले अली की वजह से हाकिम तख्त से खड़ा हुआ, दरबारी खड़े। मौला उनकी तरफ मतवज्जे नहीं हुए। मौला साहिल को कहा तेरे पास वसीयत है? वसीयत। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने कहा गुलाम किधर है? या अली बाहर खड़े। फरमाया कंबर एक गुलाम को लेके आ। पहला गुलाम अली के सामने आया। तो गुलाम है? जी। अच्छा ये क्या करके गया तेरा मालिक? वसीयत, नाम तो कुछ भी नहीं लिख के गया। ऐसी होती है वसीयत, ऐसे करके जाते हैं वसीयत। अली ने अपनी तलवार खेली, पकड़ तलवार, कब्र खोद उसकी, निकाल उसे, काट दे। उसे अमीर अल-मोमिनीन का जलाल देखा, कहा या अली तलवार अपने पास रखे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अपने मालिक पे तलवार चलाओ। अली फरमाया कंबर इसे बाहर ले जा, अगले को बुला। अमीर ने कहा पकड़ तलवार, कब्र खोद उसकी। चला, दरबार के दरवाजे तक पहुंचा, वापस आ गया। या अली मुझसे नहीं होगा, नहीं, जमीर इजाजत नहीं दे रहा, तलवार रख। तीसरे को बुला। तीसरा अली ने वही जलाल दिखाया, ऐसे करके जाते वसीयत। उसने कहा मैं तो खुद सोच रहा था कि वसीयत में नाम क्यों नहीं लिखे गया। पकड़ तलवार, कत्ल कर। वो दौड़ा कब्र की जानब, तारीखी हकाइक पढ़ रहा हूं। वो कब्र की जानब दौड़ा। मौला अमीर उमर कंबर इसके पीछे जा, जो ही कब्र खोदने लगे गिरफ्तार कर लेना। कुछ ऐसे गुलाम भी होते हैं जो जायदाद की लालच में मालिक पे ही तलवार निकाल लेते हैं। हाय 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 हाय। साहिबाने इशारा के लिए इशारा था, गिरफ्तार करके ले गया। गिरफ्तार होके वापस आया, तहकीक वाला खामोश था। उसने कहा या अली ये क्या हुआ? फरमाया जिसने पहला इनकार किया था इसे रिश्ता भी दो, आधी जायदाद भी दो। जो आधे रास्ते से वापस आए इसे आधी जायदाद दो। जो कब्र तक पहुंच गया इसे कत्ल करो।
ये कह के अमीरुल मोमिनीन जाने लगे। हाकिम ने खड़े होकर कहने लगा, या अली इतनी जल्दी इतना आसान फैसला ऐसे कैसे कर दिया? मरहबा या अली, मरहबा या अली, मरहबा या अली। दरबार से मरहबा की आवाजें आ रही थी। अमीरुल मोमिनीन ने हाकिम की आंखों में आंखें डाली, आंखों में आंखें डाल करके कहा कि मैंने ये फैसला इसलिए किया है, मैंने इनकी रगों में वफा ढूंढी है, मैंने इनकी रगों में वफा ढूंढी है कि इनकी अपने मालिक के साथ वफा कैसी थी। जिसकी जितनी वफा हो वो उतना हकदार होता है। ये कह के अली दरबार से बाहर गए। कंपर ने पीछे मुड़ के हाकिम का चेहरा देख के कहा, जो मुसलमान की वसीयत को नहीं जानते उन्हें मोहम्मद की वसीयत का क्या, उन्हें क्या इल्म के पैगंबर की वसीयत। अब सिर्फ ये एक वाकया नहीं, सैकड़ों वाकयात ऐसे हैं जो किताबों में। वसीयत पैगंबर पे अमल करवाया तो अली ने। तो बाद रसूल हमें वो चाहिए जिसकी बात को आंखें बंद करके तस्लीम किया जाए। फिर जिनको तस्लीम किया जाता है उन पे दरूद पढ़ा जाता है। जिन पे दरूद पढ़ा जाता है वही लोग होते हैं जिनमें यह अहलियत होती है कि उन्हें अल्लाह हुज्जत इलाहिया बनाए। जिन्होंने पैगंबर की वसीयत पे अमल किया था, बेटे मैदानों में मारे गए, बेटियां बाजारों में मारे गए। इतना दीन पे खर्चा किसी नबी के बेटे का नहीं आया जितना दीन पे खर्चा अली की शरीफ बेटियों का। हर रोज पड़े हैं किसी न किसी मासूमा के दर्द। आज 2, 4, 6, 7 ने जितनी बर्दाश्त में हो सके वो सुनना उस शहजादी के दुख जो बाप की जीनत थी। जिसे बाबा प्यार से ज़ैनब कहता था, जो फातिह शाम है, जो अली की अली बेटी है, जिसे अहले सुन्नत भाई लिखते हैं करबला की शेर दिल खातून। मदीने से चली तो बतूल, मक्के आई जानशीन रसूल। करबला 8 दिन हसन बनी रही, शाम गरीबा की रात अब्बास बनी। 11 मुहर्रम को फिर अली बन गई। करबला से चली कूफा, शाम 72 बाजार, 144 गलियां, 288 मोड़, शराबियों के मजमे, पत्थरों की बारिश, बदमाशों का हजूम। 9 बार यजीद के दरबार में पेश हुई। 1 साल बगैर छत वाले जिंदान में बैठी रही। शाम से रिहा होके फिर मदीने गई, मदीने से कैद होके फिर शाम आई। 6666 मील नंगे पांव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती, मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई, मेरे अल्लाह तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई नहीं बचा। मेरे अल्लाह नस्ल पैगंबर बच गई, मेरी नस्ल ज़िबा हो गई। आज पूरी दुनिया में किसी भी सैयद से जाके पूछो किसकी औलाद है, कोई कहेगा हसनी हूं, कोई कहेगा हुसैनी हूं, कोई कहेगा जाफरी हूं, कोई कहेगा नकवी हूं, कोई कहेगा तकवी हूं। किसी ने आज तक कहा है कि मैं ज़ैनबी सैयद हूं। आपको क्या मिंबर से सुना कि बीबी ने करबला में 2 बेटे दिए? सिर्फ 2 बेटे दिए नहीं, नस्ल कत्ल करवा के आई है अली की, पूरी नस्ल दी है बीबी ने करबला में।
अल्लाह आंसुओं को सलामत रखे, कोशिश करना जितना बर्दाश्त कर सकोगे। हर रोज कोशिश कर रहा हूं कि जहां तक बर्दाश्त जाए वहां तक मुसीबत पढ़ूं और आपको सलाम करूं। लाड नाज से पली हुई अली की बेटी जो बाबे के सामने कभी नहीं बोली थी। कितना मुश्किल था जो बाप के सामने नहीं बोली, वो शराबी के दरबार में खड़ी। मैं हर रोज दुआ करता हूं, मेरा अल्लाह किसी की बेटी ना उजड़े, बेटियों पे मुश्किल वक्त ना आए। उस दरबार में गई जहां दरबार में जाने के लायक थी नहीं, बाजार से गुजरी नहीं, गुजारी गई। दरवाजे के बाहर रुकी नहीं, रोकी गई। सैयद बैठे हो तो हाय कह के जुमले का इस्तकबाल करना, ऊंट से गिरी नहीं, गिराई गई। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम मैं तो कोशिश करता हूं कि हर रोज आपको मुसीबत के वो पहलू सुनाऊं जो मिंबर से नहीं पढ़े जाते। सैयदों के दर्द के कुरान इतना वसी है, इसकी चंद आयतें पढ़ ली जाएं तो कारी का चेहरा जख्मी हो जाए। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मखदूमा का तस्करा है, फातिह शाम का तस्करा है, जितना हो सके उतना छुपा छुपा के पढ़ो। रो सको रोना, हाय कह सको हाय कह देना। मुझे इस बीबी की इज्जत की कसम है, सिर्फ हम तुम्हारे डर से बताते हैं कि शाम के बाजार में पत्थरों की बारिश हुई थी। आप पत्थर सुन के इतना रोते हैं, मैं गलत पढ़ूं हुसैन मुझे माफ न करे। शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों पे फेंकी है। जिसके हाथ में गर्म पानी था उसने उबलता हुआ पानी फेंक दिया। सज्जाद कहते जब बाजार शाम अबूर किया, दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बहू बेटियां, सज्जाद कहते मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की मां कौन है, असगर की मां कौन। इतनी जख्मी हो गई, हाथ पकड़ना हाथ पकड़ना हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ो जो करीब बैठे हो, हाथ पकड़ो। इतनी जख्मी हो गई अली और मुस्तफा की बेटियां। मैं जख्म पढ़ूं कलेजे फट जाएं, कैसे गुजर गई शाम के बाजार से। आप क्या समझते हैं कि आसान काम था? ये बहनें बेटियां बैठी हैं, बाबा अहमद शाह जी, अहमद भाई, बिलाल शाह साहब, परवान शाह जी, तहजीब भाई, जितने इज्जतदार सादात और गैर सादात बैठे हैं। भाई बहन के साथ बाजार जाए ना खरीदारी के लिए, बाबा जी बहन पीछे चलती है, भाई आगे चलता है। रश ज्यादा हो ना, आगे गुजरने वाले बंदों को भाई हाथ लगाता है, वो पीछे मुड़ के देखते हैं, वो कहते रास्ता दे मेरे साथ मेरी पर्दादार बहन है। शरीफ बंदे रास्ता दे देते हैं। पिंडी वालों मातम करो ना करो तुम्हारी अपनी मर्जी है। जिसने ज़ैनब का रास्ता बनाना था उसके हाथ बंधे हुए थे, वो हर मोड़ पे रो रो के कह रहा था रास्ता दो मेरे साथ अली की बेटियां आ रही, रास्ता छोड़ो मेरे साथ मोहम्मद की बेटी। जिसने रास्ता बनाना था वो कहती था, उसके अपने हाथ बंधे हुए थे। इतना मुश्किल है बाजार शाम, इतना मुश्किल है बाजार शाम। मुझे अल्मे अब्बास की कसम है, आधा बाजार अली की बेटी ने ऐसे अबूर किया है जैसे अकबर की लाश पे हुसैन है। मैं
कोशिश कर रहा था मैं जितना छुपा सकूं उतना छुपाऊं। जिन आंखों ने अभी तक फुरात बाहर नहीं निकाली, जो आंखें अभी तक खुश्क हैं, उनके आंसुओं के लिए मैं पहला दर्द से भरा हुआ जुमला पढ़ने लगा हूं। जितने सैयदादे बैठे मुझे जुमला माफ कर देना, पहला जुमला तारशरी दर्द का पढ़ने लगा हूं। मदीने आके एक बंदे ने मौला सज्जाद से पूछा था, हुसैन का बेटा बता सबसे ज्यादा मुसीबत शाम में कहां आई थी? सज्जाद कहते मेरा जिगर फट गया उस वक्त जब पिछले बदमाश रुक नहीं रहे थे, अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। ये वही वक्त था जब मेरी मां जमीन पे बैठ गई, रोक कर दी सज्जाद भीड़ ज्यादा हो गई। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। हौसला हौसला हौसला। कितनी बार कत्ल हुई अली की बेटी? सज्जाद भीड़ ज्यादा हो गई है, सज्जाद अब चला नहीं जा रहा, जमीन पे बैठ गई। कुरान की आयत। मैं जिंदगी में कोशिश करता हूं कि मैं बाजार शाम ना पढ़ूं, बाजार पढ़ा ही नहीं जाता। उम्मती क्या पढ़े? कैसे गुजरी सैयदादियां। बस एक दर्द की आयत और सुनो और मुझे इजाजत दो। वहां पहुंच गई जहां नहीं पहुंचना चाहिए था। तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, मैं जुमले तब्दील करता हूं। जितना हो सके मैं उतना अदब में लपेटता हूं। तख्त पे बैठा था कायनात का सबसे बड़ा हरामी, दीवार के साथ लग के खड़ी थी कुरान की आयतें। अब इससे ज्यादा अदब मैं क्या पढ़ूं? अगला जुमला फिर छुपा के अदब से पढ़ूं। जो रस्सी यासीन के गले में थी वही कौसर के गले में थी। यासीन अपनी कमर सीधी करती, कौसर के तलवे जमीन से उठ जाते। रो के कहती अम्मा कमर झुका, मेरे गले की रस्सी तंग हो गई है। बस एक एक मंजर पढ़ना है और इजाजत। हौसले के साथ एक मंजर सुन। दीवार के साथ लग के खड़ी थी कुरान की आयत। जितने जवान बैठे हो, जितने मातमी बैठे हो, जितने रो रहे हो, तुम्हें गैरत सैयदा का वास्ता। जिंदगी में कभी शराब ना पीना। इस शराब ने अली की बेटियों का बड़ा नुकसान किया है। ये कमीना शराब का जाम रख के कहने लगा इनमें से अली की बड़ी बेटी कौन है? इतना कहना था, या अब्बास का सर नेज़े से तड़पना शुरू हुआ। आवाज आई दे देती इजाजत, और तेरा नाम मैं दरूद पढ़ के लेता था, और तेरे सामने कभी जिंदगी में कभी नहीं आया। हौसले के साथ जवान हौसला करो तो मैं मंजर पढ़ूं। हर रोज मैं मुसाहिब छोड़ रहा हूं तुम्हारी बर्दाश्त की वजह से। सिर्फ एक मंजर पढ़ूंगा और सलाम करूंगा। इनमें से अली की बेटी कौन? दीवार के साथ खड़ी थी, कायनात की सबसे बड़ी मुखद्दरा। सदा से माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं। इस कमीने की आवाज आई, कौन है वो बीबी जो बाजार में मेरी हुकूमत के खिलाफ खुतबे दे के आई है? जो दाईं तरफ कमीना खड़ा था उसने कहा वो जो सबसे आखिर में खड़ी है, सफेद सर वाली ज़ईफा, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसने कहा ये सफेद सर वाली ज़ईफा कौन है? वो कमीना देखने लगे इन सैयदों की कनीज है। उसने कहा कनीजें पीछे चलती हैं, ये आगे क्यों खड़ी है? उसने कहा इसने पूरे रास्ते में अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। ये कमीना देख के लगा इस ज़ईफा को हटा, इसे क्या मेरे दरबार में पर्दे की जरूरत नहीं है, तू बर्दाश्त कर न कर, रो ना रो, मैं पढ़ता चला जाऊंगा। ये कमीना चलता चलता वहां आया जहां फिजा खड़ी थी। इसने आके कहने लगा ज़ईफा पर्दा छोड़। फिजा देख लगी आज के दिन के लिए तो मैं जिंदगी मां के लाई थी, मैं मर सकती हूँ, मैं अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ सकती। इस कमीने के हाथ में तो लोहे की चीज थी, इसने फिजा के सर पे रखी। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए। इधर फिजा के बालों में लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिजा की कमर पे सर मारा। बीबी रो के कहती अम्मा पर्दा छोड़। फिजा रो के कहती या मां ना कह, या पर्दा छोड़ने का ना कह, मुझे बता आज ज़हरा होती। हौसला 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 हौसला, पकड़ो जवान को।
हौसला। अल्लाह बहनों को नसीब हो, अल्लाह मां को नसीब हो। मोहम्मद की बेटियां तेरी जवानी को किसी की नजर ना लगाए। जो अली की बेटी का रुखसार पे मातम कर रहा, जिसे खबर है कि सकीना कितनी जख्मी थी। बर्दाश्त करो तो मैं जुमला पढ़ू। पर्दा छोड़। बीबी फिजा रो के कहती है अली की बेटी या मां न कह, या पर्दा छोड़ने का ना कह, या ज़हरा अदरिकनी, मैं दुआ करता हूं मैं पढ़ सकूं और तू बर्दाश्त कर सके। इतना कहना था। फिजा के बालों में लहू की लकीर आई, फिजा के सर पे खून की लकीरों का आना था। बीबी फिजा ने एक दफा दाएं देखा, एक दफा बाएं देखा, देख के इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला है। इतना कहना था। बूढ़ा हबशी कमर पे हाथ रख के उठा, करीब आके कहने लगा कह दन तूने हमें क्यों बुलाया है? रो के कहती कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह? कहने लगा मर गया, एक उसकी बेटी थी, मदीने वाले सैयदों की नौकरी करती है। फिजा रो के कहती इस दरबार में वो मैमूना आए, तू पहचान सकता है? बूढ़े हबशी ने तलवार नियाम से निकाली, देख लगा तू कैद न होती मैं तेरा सरदर से जुदा करता। तुझे नहीं पता लोग शराब पी रहे हैं और तूने हमारी शहजादी का नाम ले लिया है। फिजा रो के कहती मुझे पहचान। हौसला, हौसला। मुझे पहचान, वो मैमूना मैं हूं। इतना कहना था। बूढ़े हबशी ने अपने अबरू उठाए, उठा के तू ही मैमूना है। क्यों छोड़ी सैयदों की नौकरी, क्यों आई शराबी के दरबार में? फिजा रो के कहती पर्दा कर, अकेली नहीं आई, मेरे पीछे अली की बेटियां खड़ी हैं। अब मैं किसी जवान को नहीं रोकूंगा, जितना हो सके मातम करना। बूढ़े हबशी ने इशारा किया, 70 हबशियों ने तलवारें निकाली, यजीद के तख्त को घेरे में लिया, लेकर उतरत पे गैरत तख्त से नीचे। तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा है। इतना जुमला कहना था। ज़ैनब का